हज़रत उस्ताजुल उलमा मुहिब्बे गिरामी मौलाना गुलाम गौस अलवी साहब, कल 2 बजे रात में मैं आया था, आप नहीं थे। तो जो माहौल मैंने देखा, इतना जबरदस्त काम जी, वाह। इस शख्स ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। हो हो, वतन छोड़ा, अजीज़ो अकारिब से दूर, और कुर्सियां खाली हैं। जिसकी शिकायत हमारे मुहिब्बे गिरामी शहजादे शोएबुल औलिया ने तकरीर ही में कर दिया जी। तो मैंने कहा अहले बैत के घर में भी अकल है। वाह 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 वाह। सारे सियासी नेता न समझे कि अकल लेके वो आए। वाह 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 वाह। वो तो एक परिवार को भी आज इकट्ठा नहीं कर पाए, अहले बैत ने तो सारे संसार को इकट्ठा कर दिया। वाह 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 वाह। मैंने कहा कि मैं कल 11 बजे आऊंगा। मैं समझ गया कुर्सी तो कुर्सी, जगह भी नहीं बचेगी। वाह 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 वाह। हक, ताकि हम अलवी साहब को जो तोहफा दे वो भरपूर हो, वाह वाह। हक, जो मंजर हो लाजवाब हो। वाह। हक, ये रवायती जलसा नहीं है, हक, ये मिशन है। वाह वाह। ये मकसद है, ये टारगेट है। इल्म फैलाएंगे, अंधेरा भगाएंगे। वाह वाह वाह। और ये चिश्ती रंग में रंगे हुए लोग, वाह 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 वाह। ये रूहानी रंग उनका नहीं है, जी जी। उन्होंने हमसे उधार में लिया है। गरीब नवाज पहले है, इनका आता पता नहीं था। तो जब मजमा शबाब पे होगा, लहरें मारेगा, हाय हाय हाय। उस्ताजुल उलमा गुलाम गौस अलवी के दिल में भी जज्बा होगा कि हम सुन्नियों में हैं, कूफियों में नहीं है। वाह 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 वाह। यही मंजर बनाना था, वरना मैं कभी शर्त नहीं लगाता। स्टेज भरा हो, मजमा भरा हो, बंदा खड़ा हो। वाह वाह। अब जो कुछ स्टेज पर हुआ, कुछ उसके बारे में न रवायती जलसा है, न रवायती तकरीर है। इसलिए मैंने कहा था कल भयानक तकरीर होगी। यहां पर कुरान के 3 नमूने पेश किए गए जी। एक तो जिसने पढ़ा, उससे बेहतर वो था जिसने सही सही पढ़ा। जी। मैं बहुत गाढ़ी उर्दू अरबी फारसी नहीं बोलूंगा। ये फन्ने तजवीद बाउंसर, अल्लाह जाने ये तजवीद क्या। बस समझो कि जिसने रसूल की मंशा के मुताबिक सही सही पढ़ा, उसे हम कारी कहते हैं। और जिसने उसे याद कर लिया, उसे हम हाफिज कहते हैं। और जिसने उसे समझ लिया, उसे हम आलिम कहते हैं। वाह। स्टेज पर कारी भी है, हाफिज भी है, आलिम भी है, पढ़ने वाला भी है, समझने वाला भी है, याद रखने वाला भी है। जी। कुरान के अलावा कोई किताब नहीं है जिसका कोई हाफिज हो।
ओहो। मैं दुनिया के 5 महाद्वीप में जा चुका हूं। वो अमेरिका महाद्वीप हो, यूरोप महाद्वीप हो, अफ्रीका, एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तो सारे देशों में गया हूं। कोई इंजील का हाफिज नहीं मिला। ओहो। ये अकेली किताब है। अरे गुजराती में देख लो कितने धार्मिक ग्रंथ हैं, हाफिज एक भी नहीं है। ओहो ओहो ओहो। और साफ साफ इसलिए कहता हूं कि मैं तुमसे डरता नहीं। वाह 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 वाह। अबे साफ साफ अली की औलाद नहीं बोलेगी तो क्या यजीद बोलेगा? आए हाय। समझते चलो। पहले तो ये समझो कि कुरान एक ऐसी किताब है, क्या बताऊं कैसी किताब है। किताब तो मैंने भी पढ़ी है, फिजिक्स। अब फिजिक्स की जब किताब पढ़ो तो उसमें सिर्फ हीट है, लाइट है, साउंड है, मैग्नेट है, जी। सिर्फ फिजिक्स है। ज़ूलॉजी की किताब पढ़ो तो सिर्फ ज़ूलॉजी है, उसमें हिस्ट्री नहीं है। जी। हिस्ट्री की किताब पढ़ो तो ज्योग्राफी नहीं है उसमें। ओहो। इतिहास पढ़ो तो उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है। जी। रसायन शास्त्र पढ़ो तो उसमें लॉजिक नहीं है। हर किताब एक सब्जेक्ट पर है। जी जी। एक कुरान तू भी किताब है। हाय हाय। तेरा सब्जेक्ट क्या है? वाह 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 वाह। कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। हाय हाय। मेरे अंदर तो दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज छुपी हुई है, ओहो। वाह। अंडरलाइन है। एवरी बिग एंड स्मॉल थिंग्स अंडरलाइन इन होली कुरान। अब अंदर की बात तो हम नहीं जानते। अरे हम तो अलिफ लाम मीम का मतलब नहीं जानते। वाह वाह। हक। तो जो अंदर होगा उसको क्या जाने, ये तो बाहर है। अलिफ लाम मीम मतलब मालूम नहीं। काफ हा या ऐन साल मतलब मालूम नहीं। हा मीम ऐन सीन खा मतलब मालूम नहीं। तो फिर आया काहे को? ओहो। वो आयते जिसका माना हम नहीं जानते आई क्यों? वो तेरे लिए नहीं आई है, महबूब के लिए आई है। वाह 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 वाह। जो तेरे लिए है वो ओपन है, आयाते बय्यनात है, मुहकमात है। ये मेरे महबूब के लिए है, ताकि पूरा कुरान जानने का दावा हाय हाय हाय। नबी के अलावा कोई न कर सके। वाह 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 वाह। कुरान का पूरा तर्जुमा करोगे, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं कर सकते। इसका हम यही कहते हैं ये कलाम इलाही है। इसका मतलब अल्लाह उसका रसूल जाने। बेशक। ये अल्लाह तूने रसूल को अलिफ का मतलब बताया, लाम का मतलब बताया, मीम का मतलब बताया, हमें नहीं बताया। का इसीलिए ताकि कुरान समझने में अपने को रसूल की तरह ना समझना। वाह 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 वाह। अब इन बेवकूफों से पूछो, जब हम कुरान समझने में रसूल की तरह नहीं तो समझाने में भी रसूल की तरह नहीं। वाह 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 वाह। हक। अब कुरान में हर छोटी बड़ी चीज है। और रसूल कुरान के पढ़ने वाले, सुभान अल्लाह। अल्लाह पढ़ाने वाला, हाय हाय हाय। और रहमान, सुभान अल्लाह। अल्लमल कुरान। तो अल्लाह ने कुरान पढ़ाया। अब जितना छुपा कुरान में है वो अल्लाह से छुपा नहीं। और जब रसूलुल्लाह ने पढ़ लिया तो उनसे भी छुपा नहीं। तो कुरान की खास बात यह है कि जितना जरूरी साइंस है कुरान में, हिस्ट्री कुरान में, लिटरेचर कुरान में, लॉ कुरान में, लॉजिक
कुरान में, नेचर कुरान में, यूनिवर्स कुरान में, सितारे कुरान में, सूरज कुरान में, चांद कुरान में, जमीन कुरान में, आसमान कुरान में, धरती कुरान में, पूरा ब्रह्मांड कुरान में। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत। जानते हैं कुरान को हिफ्ज करने वालों, उस्ताजुल उलमा की जिंदगी भर एहसान मानना, बहुत अच्छे हुजूर, जिंदगी भर दारुल मिस्कीनिया को याद रखना। बेशक खुद तो वो मिस्कीन रहा, हो, आपको मिस्कीन बना के नहीं भेजा। हाय हाय, वाह आप पे तो मिस्कीन बाबा का साया है। वाह 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 वाह, आप याद रखिए इनका एहसान। और सुनो, सुनियो, हाफिज जी को हल्के में मत लेना। हाय हाय हाय, वाह, हाफिज जी कहाँ जा रहे हैं, हाफिज जी इधर आओ। नहीं, वो हाफिज कुरान है, उसे हल्के में मत लेना। कुरान को हिफ्ज करना हल्के में मत लेना। ओहो, पहले तो ये समझो कुरान है क्या। ओहो, अल्लाह की सबसे बड़ी किताब है। जी, तौरेत भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, जी, इंजील भी अल्लाह की किताब, कुरान भी अल्लाह की किताब। ये अल्लाह की किताब में कुरान सबसे अपग्रेड क्यों? ओहो, चारों कलाम अल्लाह का, जी जी हुजूर, तो एक कलाम कैसे अपग्रेड? बाबा तेरी दिशा बदल गई। जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तू देने वाले को देख रहा है। हाय हाय, देने वाला, तौरेत का देने वाला अल्लाह, ज़बूर का देने वाला अल्लाह, इंजील का देने वाला अल्लाह, कुरान का देने वाला अल्लाह। देने वाले को देख रहे हो, हम लेने वालों को देख रहे हैं। वाह 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 वाह, कि जब अल्लाह ने ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि हाफिज को हल्के में मत लेना, जी, क्योंकि वो कुरान का हाफिज है। हाय हाय, कुरान जो है बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होता है। सभी जानते हो बिस्मिल्लाह रहमानी नहीं, तो बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होता है, वन्नास की सीन पर खत्म। ओहो ओहो, बे से शुरू, सीन पे खत्म, बस वाह वाह वाह, बस इतना ही कुरान है। वाह वाह वाह, अब 5 पारा 10 पारे का इंतजार मत करना, बस। वाह वाह वाह, अच्छा, इधर से देखो तो बे पर शुरू, सीन पे खत्म, बस। और उल्टा देखो, सीन से शुरू, बे पे खत्म, सब। हाय हाय, हट, इसी में सब। तो हाफिज को हल्के में मत लेना। वो हाफिज है उसका जो बस काफी है, वाह वाह वाह, और सब उसी में है, वाह वाह वाह, उसका वो हाफिज। हट हट, तो मैंने कहा था कि अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, हर जगह गया, मैंने देखा कि कुरान का हाफिज तो मिलता, ये इंजील के हाफिज क्यों नहीं है? ओहो, तौरेत के क्यों नहीं है? ज़बूर के क्यों नहीं है? चारों वेदों के हाफिज नहीं है, क्यों? हाय 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 हाय, मैं वेदों की बात नहीं करता, अल्लाह जाने किसने लिखा, कब लिखा, कितना है, कितना ट्यूमर है, कितना र्यूमर है, आई डोंट नो। मैं इंजील और तौरेत और ज़बूर की बात करता हूँ, जी, इसका हाफिज नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की इतनी बुलंद किताब है। ये सब
कि इसके हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी। ओहो जी, ये जर्नल बुक नहीं है, ओहो, ये अल्लाह का कलाम है। इंजील अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है। इसके हाफिज होने के लिए मकामे नबूवत पर फाइज होना, ओहो, वो अहल है। ओहो, मूसा अलैहिस्सलाम अहल है कि वो तौरेत के हाफिज हों, हारून अलैहिस्सलाम हाफिज हों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर के हाफिज हों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील के हाफिज। और उनके जो उम्मती थे वो तो सब उम्मती थे। ये शरफ अल्लाह ने जो नबियों को दिया था कि उसकी किताब का हाफिज नबी हो। मेरे नबी का करम देखो कि जो सिफत नबियों को दी गई थी अपनी उम्मत को अता कर दिया कि घर घर हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने अज़मते कुरान, दारुल उलूम मिस्किनिया धौरा जी। एक बात इनको बता दो, यजीद आएगा जाएगा, पलीद आएगा जाएगा, कुरान का एक हर्फ भी नहीं बदलेगा। वाह 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 वाह, हक, हुकूमतें बदल जाएंगी, कुरान नहीं बदलेगा। बेशक। अकीदे कितने बदल दिए, फिरके कितने बना डाले, कुरान नहीं बदला। जुर्रत नहीं कि कुरान से इनकार कर सके। ये एशिया यूरोप के मुल्कों का संविधान नहीं है, जब चाहो 2/3 मेजॉरिटी से बदल लो। ये कुरान है, कुरान न बदला जाएगा। इसकी वजह क्या है? बहुत एक बड़ी खुली वजह, वाह वाह वाह, अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। आप मेरी तबीयत की फिक्र मत करें, है गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ नहीं होगी तो लड़ूंगा कैसे? तबीयत को भी मालूम हो जाए कि अहले बैत खुद से भी लड़ लेते हैं। तो ये कुरान के महफूज होने की बड़ी और मजबूत वजह यह है कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत अपने जिम्मे करम में ले लिया है, और ये बहुत मशहूर वजह है। एक दूसरी वजह, बैठे बैठे अरे मौलाना वारिस जमाल पहले इधर आओ यार, कमाल है, कितने जमाने के बाद दीदार हो रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको देखने से ये यकीन हो जाता कि हम लोग लावारिस नहीं है, कोई वारिस जमाल है। वाह वाह वाह। हमारी इनकी दोस्ती फुटपाथ से शुरू हुई थी, और फुटपाथ वाली दोस्ती बड़ी मजबूत होती है। बैठे बैठे एक दिन अलवी साहब ये ख्याल आया मेरे को कि कुरान को ना बदल पाने की एक वजह और दिखती है। एक तो साफ वजह है कि अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, कोई माई का लाल कुरान को नहीं बदल सकता। लेकिन दूसरी वजह बैठे बैठे ये समझ में आई कि तौरात बदल गई, इंजील में परिवर्तन, ज़बूर में संशोधन, आसमानी किताबों में एमेंडमेंट जी, कुरान में नहीं। वाह। तो एक वजह ये समझ में आई कि हज़रत मूसा ने कौम को तौरेत दिया था, अहले बैत नहीं दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो अहले बैत थे ही नहीं।
से इंजील दिया, जी। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें कुरान दे रहा हूं और अहले बैत। दोनों को अगर मजबूती से पकड़े रखा, हरगिज हरगिज गुमराह ना होगे। बेशक, हक। हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे, गारंटी। और सबसे बड़ी इबादत नमाज है। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए, आमीन। गारंटी नहीं है। ओह, अल्लाह करे हम एक हज खुद करें और 10 दूसरों को करा दें, मगर गारंटी नहीं है। सही हिसाब से ज़कात निकाल देगा, अल्लाह कबूल कर ले, मगर गारंटी नहीं है। कबूल किया तो फजल है, रिजेक्ट कर दिया तो अदल है, गारंटी नहीं है। लेकिन कुरान और अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ोगे तो गारंटी है कि गुमराह नहीं होगे। वाह 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 वाह, हक। तो अब अगर कभी कोई गुमराह मिला तो हम समझ जाएंगे या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। जी जी, हक। ये तरक्तो फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान का साथी बना रहा हूँ। कुरान को साथी की जरूरत कहाँ? कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, हुदल लिन्नास है, साथी की क्या जरूरत? का अभी तो नहीं पता चल रहा है, आगे मालूम होगा। वाह वाह वाह, जब आंधियां चलेंगी तब पता चलेगा साथी की जरूरत। वाह 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 वाह। क्योंकि कुरान की शान ये है कि वो बेनियाज है। जी। कुरान डजंट केयर एनीवन। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। कुरान भी उसका कलाम है, वो भी बेनियाज है। कुरान का तर्जुमा गलत करो, कुरान रोकेगा नहीं, कलम पकड़ेगा नहीं, जी। जबान को ताला नहीं लगाएगा। तर्जुमा गलत करो, क्योंकि बेनियाज का कलाम है, खुद भी बेनियाज है, बेपरवाह है। तभी तो गलत गलत तर्जुमे मार्केट में आ गए, क्योंकि कुरान गलत तर्जुमे में कलम नहीं पकड़ता। जी। इसलिए जरूरी है कि इस खामोश कुरान के साथ हाय हाय हाय, कुछ बोलते कुरान हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसका साथी हो तो कुरान चुप रहे, साथी बोल पड़े। वाह 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 वाह, तो जो बेहतरीन जमात है उसे साथी बनाना था। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट जमात को साथी बनाना। जी। अब बेहतरीन जमात मेरे अकीदे के हिसाब से जमात सहाबा है, वाह। जिन्हें बर्बाद होना होता है वही किसी सहाबी से पंगा लेते हैं। ओह ओह ओह, पीरों को समझाने के लिए बड़ी आसान सी बात है। आपको अपने मुरीद से कितनी मोहब्बत है, वाह वाह, अपने मुरीद को कितना दिल से आप चाहते हो, कितना करीब रखते हो, वाह वाह, अपने मुरीद के खिलाफ कुछ सुनते हो, वाह 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 तो वाह। सोचो सरकार के मुरीदों के खिलाफ। ओह ओह, तो सहाबा को कुरान का साथी बनाया जा सकता था, जी। क्योंकि जमाते सहाबा से बेहतर कोई जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं। हक 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 हक।
रसूल पाक पर तन मन धन लुटाने वाली जमात सहाबा से बढ़कर कोई जमात नहीं। ओहो रसूल पाक ने सहाबा की अजमत बताया, बेशक, दर्जा बताया, मुकाम बताया, बेशक, अहमियत बताई, साथी नहीं बनाया जी। वादल्लाहुल हुस्ना कहकर रब ने सारे सहाबियों को जन्नती बताया, साथी नहीं बनाया। उलाई का हुमुर राशिदून, साथी नहीं बनाया जी। मेरे नबी ने कहा सहाबी कन नुजूम, भाई यही मेहतदई तुम मेरे सहाबा हिदायत की सितारों के मानिंद हैं, लेकिन साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीनिल महदीयीन, लेकिन साथी नहीं बनाया। वो सहाबा दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े, हाय वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने, वाह वाह, वो सहाबा जिसने कलीसाओं में अजाने बुलंद की, वो सहाबा जिसने अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया, वो सहाबा जिसने किसरा के घमंड को मिट्टी में मिलाया, वो सहाबा जिसने कैसरे रूम के तकब्बुर को खाक व खून में मिला दिया। ऐसी बेहतरीन जमात, और उसे कुरान का साथी नहीं बनाया। तो पहले समझो सहाबी किसको कहते हैं। हुई सहाबी रसूल, दो शब्दों में, जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो सहाबी। और शार्ट कर दूं, दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम, ये दो क्वालिटी जिस आदमी में है वो सहाबी है। अबू जहल ने देखा, ईमान पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। कहा जाता है वैसे करनी ने नहीं देखा, मगर ईमान के साथ गए, वो भी सहाबी नहीं। तो रसूल को देखे, ईमान के साथ जाए, सहाबी। ये हो गया सहाबी की डिफिनीशन। और दर्जा ये है कि हर सहाबी गौसे आजम से अफजल है। सुभान मैंने इतना भारी नाम ले लिया जी जी, क्या और किसी वली का नाम लो ना लो, सुल्तानुल आरफीन से भी अफजल है, ख्वाजे अजमेरी से भी अफजल है। हर सहाबी औलिया कामिलीन से अफजल है। बेशक, यह दर्जा। कम टू द पॉइंट। भारतीय समय के अनुसार 10 बजे कोई रसूल के पास आया, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ये वाकया नहीं है जी जी, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। 10 बजे रसूल के पास आया, कलमा पढ़ा, ईमान लाया, 11 बजे घर गया, मर गया। सहाबी है कि नहीं? वाह 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 वाह। 10 बजे नबी को देखा, 11 बजे ईमान के साथ दुनिया से चला गया, 1 घंटे का मुसलमान। और दर्जा गौसे आजम से अफजल, दर्जा गरीब नवाज से अफजल। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे। सूर्य नमस्कार तो मेरे गौस का करता है, हम काहे को उसको नमस्कार करें। वाह 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 वाह, क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान गौसे आजम। वो गरीब नवाज जिसके दस्ते अक़दस पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा हो, उससे अफजल कौन? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हुआ। अफजल माना क्योंकि सहाबी हो गया। अब ईमानदारी से बताओ, गौसो ख्वाजा से वो अफजल है? ओके, किस अमल से अफजल है? अमल बताओ। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, न फजीर, न जोहर,
ना असर, न मगरिब, न ईशा, बगैर नमाज के, बगैर अमल के, न रोजा, न हज, न ज़कात। एक घंटे का ना हज होता है, ना 1 घंटे का रोजा है, न 1 घंटे में ज़कात है, और न 10-11 के बीच में भारतवर्ष में कोई नमाज है। तो बगैर नमाज के, बगैर अमल के गौसो ख्वाजा से बड़ा? तो जवाब दिया आज भी गौसो ख्वाजा अमल से बने हैं, सहाबी अमल से नहीं बनता। सहाबी अमल से नहीं बनता। और जब वो अमल से बनता नहीं तो उसका अमल चेक क्यों करते हो? अरे ये माइक स्टील से बना है, स्टील चेक करूंगा। ये कुर्सी लकड़े की बनी है, लकड़ा चेक करूंगा। जो घर आरसीसी का बना होगा तो मैं रॉड, सीमेंट, कंक्रीट चेक करूंगा। जो घर मिट्टी से बना है, मिट्टी चेक करो। सहाबी अमल से बनता ही नहीं, वो तो निगाहे रसूल से बनता है। माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। तो अब सहाबी ने ये किया, सहाबी ने वो किया, जुमल में ये किया, सिफीन में ये किया। तुम अमल देख रहे हो, वो अमल से बना ही नहीं। तभी तो अल्लाह ने कहा वादल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन, 1-2 नहीं, सब के सब। वो जन्नत में जा रहे हैं। अमीर माविया ऐसे थे, अमीर माविया वैसे थे, फंस गया। और किसकी मोहब्बत में? अहले बैत की मोहब्बत में। अबे अहले बैत की मोहब्बत तक तू पहुंचा ही नहीं। वो मुहिब्बे अहले बैत कैसे होगा जो इमाम हसन और इमाम हुसैन को पहचाने नहीं? ना इमाम हसन को पहचाना, ना इमाम हुसैन को पहचाना। वो कहाँ का मुहिब्बे अहले बैत? हम हैं हसनी हुसैन। हाय 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 फैजाने मखदूमे सिमना। हम हैं पक्के हसनी हुसैनी। रियल मीनिंग, वास्तव में, हकीकत में हम ही हैं, क्योंकि हम ही हैं इमाम हसन। इमाम हसन का इल्म ज्यादा या मौलवी साहब आपका? सही बुखारी में ये, सही मुस्लिम में ये, सही तिरमिजी में ये, अबू दाऊद में ये। अच्छा, ये सब कब है? सब इमाम हसन के बाद है। इमाम बुखारी हमारे इमाम है, उनके भी इमाम इमाम हसन है। वाह वाह। अरे इमाम आजम अबू हनीफा ने तो करार किया कि अगर 2 साल महीने वहां न दिए होते तो नोमान हलाक हो जाता। लौला सनतल लाकन नोमान। जब इमाम जाफर सादिक का इल्म ऐसा है कि अबू हनीफा को 2 साल न मिला होता तो माज़अल्लाह हलाक हो जाते, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन का इल्म इमाम बुखारी से ज्यादा है, इमाम तिरमिजी से ज्यादा है, इब्ने माजा से ज्यादा, तमाम मुहद्दिसीन से ज्यादा इल्म इमाम हसन को है। बेशक बेशक। अरे ये मुहद्दिसीन हमारे बाबुल इल्म को सुना है, इमाम हसन ने देखा है। हम इधर उधर की रवायतों में नहीं पढ़ते। हमारे सामने तो अहले बैत का नमूना है कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया है हम उससे जंग नहीं करेंगे, इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है हम उससे सुलह नहीं करेंगे। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने खानदाने अहले बैत, मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस, पैगामे हुजूर गाज़ी मिल्लत।
जब लोअर कोर्ट जी हुजूर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकती, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकती, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकती, तो जमाते अहले सुन्नत जमाते सहाबा के खिलाफ नहीं बोल सकती, और जमाते सहाबा भी जमाते अंबिया के खिलाफ नहीं बोल सकती। बहुत अच्छा, वाह। अपनी हैसियत बताओ, जमाते अंबिया में हो नहीं, जमाते सहाबा में हो नहीं, जमाते अहले सुन्नत में हो, हाँ टीम रहो। वाह वाह वाह। जो लोग अपनी जगह नहीं पहचानते बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत फेंकते हैं, बुरे दिनों को भी अच्छा दिन बना देते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, उन्हें अपनी जगह तो पता नहीं, तो जगह बनाते फिरते हैं। और सहाबी से इनकार करने के बाद आदमी सुन्नी तो नहीं कुछ और बन जाता है। अब उसको देखना पड़ेगा कितना घटा है और कितना गिरा है। पर एक बात कि बेहतरीन जमात जमाते सहाबा है, फिर भी रसूल ने कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया। वाह 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 वाह। जवाब मेरी तकरीर में है, ध्यान दो। जी जी। कि सहाबी होने के लिए रसूल को देखना जरूरी है और इस्लाम पर मरना जरूरी है। तो ईमान वाले तो आज हैं मगर देखने वाले नहीं, तो आज कोई सहाबी नहीं है। तो अब अगर कुरान का साथी जी सहाबा को बनाया जाता जी हुजूर, तो कितने दिनों तक साथी रहता। रसूल पाक को मालूम एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा आशिक बोलेगा मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं पर्दा करूंगा, विशाल हो जाएगा, कब्र में चला जाऊंगा, फिर मुझे लोग नहीं देखेंगे। और जब नहीं देखेंगे तो सहाबी बनना बंद। जी क्योंकि किसी बड़े से बड़े सहाबी में, हजरत बहुत सोच के बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बड़े जी। अब जो सबसे बड़ा सहाबी है उसे भी ध्यान में आप ला सकते हो। किसी बड़े से बड़े सहाबी में ये ताकत नहीं अपने बाद वाले को सहाबी बनाए, ताबई बनेगा। तो जो रसूल विशाल कर गए, नबी का देखना बंद, सहाबी का बनना बंद, तो सहाबी का इंतकाल होना जारी। 60 वर्ष में 40% सहाबा का इंतकाल हो गया जी। 100 वर्ष में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे जी। 200 वर्ष में दी एंड जी। अब अगर कुरान का साथी सहाबे किराम को बनाया जाता तो कुरान के साथी 100-200 वर्ष तक ही साथ रहते, फिर कुरान अकेला हो जाता। कुरान अकेला ना हो, इसीलिए कुरान के साथ अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत। और कुरान किसी दौर में भी तन्हा नहीं रहेगा। बेशक हक। कुरान नबी, कुरान अली, कुरान हसन, कुरान साथ में हुसैन, कुरान साथ में ज़ैनुल-आबिदीन, कुरान साथ में इमाम बाक़िर, कुरान साथ में जाफर सादिक, कुरान मूसा गाजी, कुरान मूसा रजा, कुरान इमाम तकी, कुरान इमाम नकी, कुरान हसन अस्करी, कुरान गौसे आजम, साथ में गौसे आजम,
कुरान के साथ गरीब नवाज, कुरान के साथ मखदूम शमनानी, कुरान के साथ अहले बैत, रसूल का घराना, फातिमा का घराना। इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के जालिमों कान खोल करके सुन लो, जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। खाजा का हिंदुस्तान। वाह 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 और अहले बैत को करीब से पहचानने के लिए हमारे उलमा ने और बल्कि हदीस किसा ने और आसान कर दिया। पंजतन, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। पंजतन, हम पंजतनी 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 हैं। बेशक। अगर कोई बातिल फिरका कोई सही काम कर रहा हो, या हुसैन कह रहा हो, अगर कोई बातिल फिरका या हुसैन कह रहा हो और उसी आवाज में मैं भी आवाज मिला दूं या हुसैन, तो हमारा उसका फर्क दिखेगा नहीं। और या हुसैन हम मना भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा भी नारा। पर वो बोला या हुसैन, मैं भी बोला या हुसैन, तो फर्क मिट जाता है, मिक्स हो जाता है। होता है ना। क्या हमने का अलाउ सुन्नियों को एक बताऊं कि सिर्फ या हुसैन ना कहो, या हसन या हुसैन। वाह वाह वाह, बोलो जोर से, या हुसैन। ये सुन्नियों का नारा। सुभान अल्लाह। उनके बाप की हिम्मत नहीं कि या हसन कह पाए। वाह 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 वाह, क्योंकि उन्हें तकलीफ है कि इमाम हसन ने खिलाफत क्यों दी। इस तकलीफ ने उन्हें इमाम हसन से दूर कर दिया और हम करीब हैं। वाह वाह वाह। तो या हसन या हुसैन। बेशक। जब हम या हसन कहेंगे तो उनसे बच जाएंगे, या हुसैन कहेंगे तो यजीद की नानी मर जाएगी। वाह वाह। वैसे भी उसकी नानी ईसाई थी। मजाक नहीं है, मैं फैक्ट है ये। नसरानिया थी, किताबिया। खैर, और दूसरा क्या है, पंजतनी। वो लोग सिंगल पंजतनी है, हम लोग डबल पंजतन। वाह वाह वाह। हमें रसूल पाक के करम से 2 पंजतन मिले। सुभान अल्लाह, सुभान। एक घर से, एक दर से। वाह 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 वाह। घर से नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। सुभान अल्लाह। घर से। वाह वाह वाह। दर से नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। वाह 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 वाह। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। हर सुन्नी डबल पंजतनी है। वाह 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 वाह। तो ये सिंगल पंजतनियों
हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी हैं। और ये नुक्ता फकीर अपनी जानिब से हजरत अलवी की बारगाह में ये पेश करना चाहता है। अलवी साहब, ये नुक्ता आपको नजर करता हूँ कि मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन, मेरे मुर्तजा, मेरे अली, क्या किस्मत लेके आए हो। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। हद। एक और आपकी आदत है, जहाँ किसी नबी का नामे नामी इसमें गिरामी आता है, आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जैसे ही सरकार का नाम आता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अलैहि सलाम कहना सही है। आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम ने फरमाया, सही है। जैसे सारे नबियों को आप अलैहि सलाम कहते हैं, सरकार मदीना को भी अलैहि सलाम कह सकते हैं और कहते भी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, सारे नबियों को आप अलैहिस्सलाम तो कहेंगे, मगर न मेरे नबी के अलावा किसी और नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेंगे। कोई नहीं कहेगा आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नहीं कहेगा, कहता ही नहीं। हालांकि नमाज में दरूद इब्राहीमी पढ़ते हुए कमा सल्लैता अला इब्राहीम, कमा सल्लैता अला इब्राहीम, सलाल भेजते हो इब्राहिम पे, मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते। तो जमाते अंबिया में सबको अलैहिस्सलाम और मुस्तफ़ा जाने रहमत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए अपनी दूसरी रविश देख लीजिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में। हर सहाबी को रज़ी अल्लाह ताला जी, मैं सहाबी का नाम लूं, आप रज़ी अल्लाह ताला कहें, मैं नाम लेने का सवाब ले लूं, आप रज़ी अल्लाह ताला की दुआ का सवाब ले लें। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत साद, हज़रत सईद, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत सलमान, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। मगर इसी जमाते सहाबा में तन्हा अली है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू, वाह 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 वाह, कर्रमल्लाहु वजहू जी। हज़रत अली को भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे, सही है, लेकिन कर्रमल्लाह, कर्रमल्लाह सारे सहाबा में सिर्फ अली सल्लल्लाह सल्लल्लाह, सारी जमाते अंबिया में सिर्फ मेरा नबी। और दुआ क्या कर, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जी। हक। वजह, वजह मान जानते हो, चेहरा, चेहरे को मुकर्रम। या अल्लाह, ना अली का दिल, न किडनी, न लीवर, न फेफड़ा, न हौसला, न दिमाग, चेहरा। मौला आपका चेहरा कैसा चेहरा कि कर्रमल्लाहु वजहू, चेहरे को रब मुकर्रम फरमाए।
तो नबी अली का चेहरा समझने के लिए अली की इब्तिदा में जाना होगा। सैयदा फातिमा बिन्त असद कौन? मौला अली की माँ। कौन? जनाबे अबू तालिब की हरम मोहतरम। कौन? मुतवल्ली काबा की शरीक हयात। कौन? फातिमा बिन्त असद। तवाफ मैं नहीं जानता दूसरा तीसरा कौन सा तवाफ था, आई डोंट नो। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन, अचानक प्रसव पीड़ा, और तो मर्दों की भीड़ मुताफ में डिलीवरी कहाँ हो, बेपर्दगी का मौका, न देखा आओ न देखा टाओ। काबे का दरवाजा खोला, अंदर घुस गई। सेफेस्ट प्लेस, बापर्दा। रोके कौन? मुतवल्ली काबा, चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा की बीवी है। हिम्मत नहीं। क्या बात है। सरदाराने कुरैश का सरदार है, उसकी बीवी है। किसकी हिम्मत? और वहीं मौला अली का जन्म हुआ। सुभान अल्लाह। देखें कितने लोग पहचान पाते हो कि मेरा निशाना कहाँ है। वही मौला अली की जन्मभूमि काबा है। कौन जन्मभूमि है कि पिलर गालो तो रेत निकले। मालूम है यहाँ पहले नदी थी। अच्छा, जब वहां नदी थी तो महल नहीं था, जब महल नहीं था तो पैदा कहाँ हुए? मौला अली काबे में पैदा हुए, तो जन्मभूमि उनकी कहाँ हुई? काबे में। लेकिन कितने ईमानदार है मौला अली। कभी क्लेम नहीं किया जन्मभूमि मेरी है, मुझे वापस करो। वो जानते हैं जन्म लेने से मालिक नहीं बनता। और कितने ईमानदार मौला अली के मानने वाले हैं जी। कितने ईमानदार हसन हुसैन है कि उन्होंने सिद्दीक अकबर से भी नहीं कहा मेरे अब्बा की जन्मभूमि, मेरे अब्बा की जन्मभूमि, मेरे अब्बा की जन्मभूमि। जानते हैं माल खरीदो तो अपना होता है, पैदा होने से नहीं होता। वरना जितने बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, क्या हॉस्पिटल उनके बाप का हो जाएगा? अब मुस्कुराकर जब आप रिलैक्स हो गए तो आइए जी। आफ्टर डिलीवरी शी बिकेम नॉर्मल। अब लड़ ले बेटा, अब या तू ही रहेगा या मैं ही रहूंगा। अपने को लपेटा, बड़ी हद तक समेटा, गोद में लिया बेटा। वाह वाह वाह। गौर से देखा तो आंखें बंद हैं, यानी जाहिरन लगा कि यह अंधा पैदा हुआ। खुशी इस बात की थी कि काबे की अता है, और दुख इस बात का था कि काश आंख भी होती। सुख दुख के मिले जुले जज्बात के साथ घर आई। जनाब अबू तालिब को पता चला जी। आए तो औरतों का एक मिजाज है ना, एक ही बात को हर एक से दोहराना। एक बार कंप्लेंट करके इत्मीनान नहीं होता। अबू तालिब आए, कहा मेरे सरताज अली पैदा हुआ लेकिन अंधा है। उन्होंने देखा, तसल्ली भी बेगम तुम देख रहे हो कि आंख नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे से आंख का कोई गुनाह नहीं होगा। देखें कितनी दूर तक अरब सोचते थे।
मेरे बेटे से आंखों वाला कोई गुनाह नहीं होगा। और काहे आंख देख रही है, माथा देख। ऐसा लगता है कि जन्नत ने अपनी बहाने इसकी पेशानी में समेट दिया है। हाय 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 हाय। जरा इसके रुखसार को देख, ऐसा लगता है कि सितारों का सारा हुस्न रुखसारे मुर्तजा में जमा हो गया। नूरानियत तो देख। उसके बाद अब्बास को खबर हुई, वो पहुंचे। फिर वही बात, अब्बास तुम्हारा भतीजा अंधा है। का कोई बात नहीं, जरा दिखाओ। गोद में लिया, प्यार किया, उन्होंने भी तसल्ली दी, भाभी घबराओ मत, ये बड़ा वजीह अजमत वाला बेटा है, इसके माथे की कुशादगी इसके रोशन मुस्तकबिल का इशारा देती है। वाह 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 वाह। अब जो भी आवे देखे, मगर अंधा है, मगर अंधा है। होले होले, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। वाह वाह वाह। ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को, सुभान अल्लाह। का चाले नबूवत से सरकार चल पड़े। चचा अबू तालिब के घर में आए। चची जान से कहा, कहाँ है अली, मेरा भाई अली कहाँ है? वो लेके बाहर आई। कहा, देख मोहम्मद, तेरा भाई अली अंधा है। और आगे बढ़ाया, नबी के जुमले पे गौर करो। चची जान, इसे मेरे हवाले करो, ये चाहे जैसा है मेरा है। हाय हाय हाय। इतिहास साक्षी है कि जैसे ही फातिमा बिन्त असद अपने हाथों से नबी के हाथों में अली को दिया, अली ने आंखें खोल दी। इसका मतलब है कि वो ये बताना चाहते हैं, न मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ, न बाप के लिए आया हूँ, तो सिर्फ आपके लिए। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। और एक जुमला आ रहा है तो सुन लो, हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो सभी के लिए। जी जी। हमारे यहाँ घर में बेटा पैदा होता है सभी के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, मामा के लिए, मामी के लिए, चाचा के लिए, चाची के लिए, मोहल्ले के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है सभी के लिए, मगर अली पैदा हुआ है सिर्फ नबी के लिए। वाह 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 वाह। अब एक बात की जुर्रत खतीब बेमिसाल कादिरुल कलाम जनाब सैयद अमीनुल कादरी, आपके सामने हिम्मत कर रहा हूं ये कहने की कि जब अली ने नबी के लिए आंख खोली, उस वक्त तो नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया था। ओहो। जब मौला अली पैदा हुए तो खदीजतुल कुबरा को नहीं मालूम था मेरा शौहर नबी है, अबू तालिब को नहीं मालूम था भतीजा नबी है। ऐलाने नबूवत तो 40 साल के बाद हुआ। तो अली जब पैदा हुए तो उस वक्त ऐलाने नबूवत नहीं, सबने ऐलाने नबूवत के बाद जाना। ओहो ओहो। हाय हाय, पकड़ लो यार, कैच कर लो। वाह 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 वाह। सबने ऐलाने नबूवत के बाद जाना, अकेला अली है ऐलाने नबूवत से पहले पहचाना। वाह 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 वाह। अरे जब बचपन में मार्फत का ये आलम है तो 55 में मार्फत का आलम है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। यहीं से ये मसला भी हल हो जाता है कि फतेह मक्का के बाद जब सब सरेंडर हो गए और रहमतुल्लिल आलमीन ने सबको क्षमादान कर दिया, वांतुमुत तलका, जी
जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने तुम्हें क्षमा किया, अत्याचारियों को क्षमा किया, जालिमों को क्षमा किया, पत्थर मारने वालों को क्षमा किया, इज्जत आबरू पर हमला करने वालों को क्षमा किया, खून बहाने वालों को क्षमा किया, उजड़ी फेंकने वालों को क्षमा किया, 3 साल तक शोएब अभी तालिब में भूखा प्यासा रखने वालों को क्षमा किया। यहाँ तो सिर्फ एक औरत पर जुल्म हो जाए जी तो लंका दहन हो जाता। यहाँ 13 साल नबी पे जुल्म हुआ, मक्का दहन नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी का नहीं, माफ करने का मजहब है, दया का मजहब है, क्षमा का मजहब है, मानवता का मजहब है। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे। This is the religion of peace, for the peace, to establish the peace and to put in the heart and mind peace. The name of Islam is religion of peace. मक्का दहन नहीं हुआ, सबको माफ कर दिया। अब बात बाहर तो सब ठीक हो गया, अंदर 360 विराजमान है। हम होते तो पता नहीं किसको ले जाते, मगर सरकार है जी, सरकारें सरकारा, रहमते आलमो आलमिया, जी बड़े बड़े सहाबी, हजरत अली से भी अफजल, खुल के बोलता हूँ, हजरत अली से भी अफजल। बहुत अच्छे। लेकिन जब हाथ पकड़ के ले जाना हुआ तो रसूल पाक ने अली का हाथ पकड़ा, हाय चल अंदर। या रसूल अल्लाह, और बड़े बड़े जो लोग हैं, ये मैटर इसका है। क्या मैटर है? यही तो पैदा हुआ। अपने जन्मभूमि की सफाई का पहला हक इसी का है। वाह 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 वाह। सब ये बड़े बड़े हैं ना, अपने घर में पैदा हुए, अपना घर साफ रखते हैं, ये इस घर में पैदा हुआ, ये इसे साफ करे। ये रसूल की नजर है यार, कहां से कहां तक जाती है। तुम फजीलत देख रहे हो, रसूल हकीकत देख रहे हैं। वाह वाह वाह। और हजरत अली को लेके अंदर गए। 1 2 100 200 300 350 350 359 एक एक करके उन पत्थरों को सही जगह भेजा, सही जगह भेजा। वजू शेफी गैर महल्ली ही जुल्म है, सही जगह भेजना इंसाफ है। वाह 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 वाह। हर चीज का निश्चित स्थान है, निश्चित स्थान पे रखना न्याय है। स्थान परिवर्तन ही अत्याचार है जी। अबे टोपी और इमामत शरीफ की जगह कहाँ है? सर पे, पैर में रखो तो क्या? जुल्म। जूते की जगह पैर में, सर पे पड़ने लगे। टॉयलेट पेपर टॉयलेट में रखोगे ना, मुसल्ला प्रेयर रूम में रखोगे, तो किचन का सामान टॉयलेट में नहीं, टॉयलेट का सामान किचन में नहीं। अरे हर एक की जगह, जो जिसकी जगह वहीं रखो। ये 360 की जगह अलग है, वो जो सही जगह थी वहां पहुंचा दिया। यही तो मेरे नबी का इंसाफ है। गलत जगह आ गए थे। एक बहुत ऊंचाई पे था, बज़ाहिर हाथ नहीं पहुंचता था जी। वाह वाह। तो रसूल पाक ने कहा, ए अली, ओह, मेरे कंधे पर पैर रख के खड़े हो जाओ। हाय 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 हाय। अब हुक्म जी। मोहब्बत पर अदब भारी है, अदब पर हुक्म भारी।
जी वाह लेकिन प्रैक्टिकल करके देखो, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे कंधे पर कौन पैर रख के खड़ा हो सकता? तो मुझे बैठना पड़ेगा। ओह जी जब मैं उकड़ू बैठूंगा तब वो अपना पैर रख पाएगा मेरे कंधे पर। तो रसूल पाक बैठ गए, मौला अली ने अपने दोनों कदम हुक्म रसूल के मुताबिक कंधों पे रख दिया। ओह जब दोनों पैर रख दिया, रसूल की जुल्फों का सहारा लेकर बैलेंस बनाया, रसूल धीरे धीरे उठने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद होने लगे। हाय 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 हाय। धीरे धीरे रसूल उठ रहे हैं, धीरे धीरे, हौले हौले, होले होले, आहिस्ता आहिस्ता रसूल बुलंद कर रहे हैं, हाय हाय हाय, अली बुलंद हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब रसूल पाक ने मुकम्मल तौर से बुलंद कर दिया तो ये मंजर देखकर गुलामाने अली मचल गए। उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर गाज़िए मिल्लत। अब एक सवाल रह गया था कि मौला अली जब आप पैदा हुए तो आंख बंद क्यों? आपके गुलाम सौराष्ट्र हो, गुजरात हो, भारतवर्ष हो, हमारा प्यारा भारत हो, ख्वाजा गरीब नवाज का भारत है, बेशक, औलिया कामिलीन का भारत है, और ऐसा भारत है जिसपे आदम का पहला कदम पड़ा। वाह वाह, आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम पड़ा। ये भारत की किस्मत है, बेशक, महानता है, ये भारत का मुकद्दर है बेशक कि इंसानी जिस्म में जो पहला नबी दुनिया में आया है, भारत की धरती ने उसके कदम को चूमा। वाह 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 वाह, तो हिंदुस्तान आदम का है वाह वाह वाह, हक, और हम उनकी औलाद हैं। जी, समझ गए? किराएदार नहीं है, वाह वाह, अपने बाप की जमीन पर है। हम में जज्बा है काबा देखने का। जी, शर्तें बढ़ती जाती हैं, टूर वाले महंगा किए जा रहे हैं और हम बुकिंग पे बुकिंग कर रहे हैं। अबे क्या देखेगा जाकर के? काबा देखेंगे साहब, जलवा देखेंगे, काबे की दीवार देखेंगे, गलाफे काबा देखेंगे, मुताफ देखेंगे साहब, हजी अस्वद देखेंगे, मकामी इब्राहिम देखेंगे। ओहो, अंदर नहीं, अंदर तो नहीं जा पाएंगे। 5 लाख हज में 10 लाख क्या देख के आए बाहर? लाखों रुपया खर्च करके क्या देखा? मुताफ देखा साहेब, मकाम इब्राहिम देखा, हतीम देखा, रुकने यमनी देखा, दीवार काबा देखा, गिलाफ काबा देखा। अच्छा, इतना पैसा लगा दिया, जज्बा है। मौला अली के गुलामों का जज्बा देखो। मौला अली आपको तो फ्री में काबा मिल गया था, आप तो अंदर का काबा देख सकते थे, ओहो, फ्री फंड। ओहो, आप तो काबा ही में पैदा हुए, आंख खोल के देख लेते, जी, अंधे तो थे नहीं यहाँ। जी, नबी की गोद में आंख खोल दिया, काबतुल्लाह की गोद में भी खोल लेते। ओहो, कहा हाशिमी अब तू काबा देखने जाता है ना, वो मेरी सफाई के बाद है। हाय हाय हाय, अब जो काबा देखने जाता है, चाहे अंदर जा चाहे बाहर जा, अब मैंने उसे साफ कर दिया। तब
अरे जब मैं पैदा हुआ था तो ये काबा साफ नहीं था, 360 बुतों का कब्जा। ओहो, मैं अली हूँ, अली। बुतों को देखने के लिए आंख नहीं खोलूंगा, मैं इन्हें देखने के लिए नहीं, इन्हें मिटाने के लिए जन्म ले रहा हूँ। वाह 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 वाह, हक हक। इसलिए दुनिया इधर से उधर हो जाए, ना अली को खत्म कर पाओगे, ना अलवी को खत्म कर पाओगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।